नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कोई केस लेके आना चाहते हैं तो ला सकते हैं। यहाँ पर महाजन सर, आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, अब अनम्यूट करिए सर, उस टाइम नहीं हो पाया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, आप केस। हाँ, पुरुषोत्तम नाम का पेशेंट आ गया है लिंक। हाँ, पुरुषोत्तम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। कोई वजीर चंद जी भी आए हैं। हाँ जी, मैं ज्वाइन, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अभी वीडियो भी ऑन करिए। ठीक है, जस्ट अ मैंने सेकंड। भेजा है आपको। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, इनका केस टेकिंग करना है। शशि मैम, आप केस टेकिंग कर सकती हैं? जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, करिए केस टेकिंग। जी सर, दिखे वो मेरे को दिख नहीं रहे हैं। रुकिए, अभी मैं दिख रहा है क्या? स्पॉटलाइट करता हूँ। जी सर। हाँ, हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? एक्चुअली मेरा है ना 2016 से ब्लड प्रेशर था। ठीक है। हम्म। तो ब्लड प्रेशर के समय जब वो रेगुलर चेकअप में आया तो बहुत ज्यादा था, तो मेरे को हॉस्पिटलाइज किया गया और उस समय फिर मेरी एंजियोग्राफी भी हुई थी। हम्म। तो उसमें कोई ये नहीं निकला, कोई ब्लॉकेज नहीं था। हम्म। लेकिन उसके बाद मेरा क्रिएटिन लेवल हाई चला गया था, 2.6 पर आया था। उसके बाद आफ्टर ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बाद क्रिएटिन लेवल मेरा 1.2 1.3 के आसपास आ गया था। उसके बाद फिर 2021-22 के आसपास से फिर क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज करने लगा, वो 1.5 होते होते 1.9 पर आया। और फिर 9 से 2 पॉइंट समथिंग पर आया, और लेटेस्ट जो अभी आया है वो 3 पर आया है। जो ब्लड में अभी आप आया है। जी हम्म बताइए। आप मुझे ये बताओ, आपको तकलीफ क्या है? मेरे को अभी तकलीफ में जो है, एज सच फिजिकल में तकलीफ में नहीं है, बस बॉडी में खुजली है बहुत ज्यादा। हम्म। ईचिंग बहुत है। ठीक है, नंबर हम्म। 1। नंबर 2, पैर मेरा लंबा बैठता हूँ तो स्वेल करता है। नंबर 2 ये हो गया। यूरिन हम्म। में झाग काफी बनता है। 3 ये हम्म। हो गया। ठीक है। हम्म। और कभी कभी स्लाइटली जनरली जब उठ के चलता हूँ कभी कभी, तो थोड़ा सा हम्म। हल्का सा डिजीनेस या हल्का सा ये रहता है, चक्कर सा रहता है हल्का सा। ठीक। पहले आप मुझे बताइए, ये जो ईचिंग हो रही है, बॉडी में खुजली हो रही है, ये कितने टाइम से हो रही है? ये करीब हो गया 1 1.5 महीने, 1.5 महीने 2 महीने हो गया होगा। ठीक है, 1.5 2 महीने से। और उस पैर में स्वेलिंग कितने टाइम से चल रही है?
पैर में स्वेलिंग तो ऐसा स्वेलिंग देखने से नहीं पता चलता है। जैसे मैं अगर कैमरा पीछे करता हूँ तो आप हम्म। देखेंगे ये, जस्ट अ सेकंड, ये देखिए मेरा पैर है, इसमें एज हम्म। सच ऐसी स्वेलिंग ऐसे पता नहीं चलेगी, ये इस पैर में भी। लेकिन अगर बहुत लंबा बैठा हुआ लटका के तो ये पूरा स्वेल करना शुरू करेगा। हम्म। तो और वही ये तो मैं सारी, पूछ रही हूँ कि कब से है, क्योंकि पैर में क्लियर कट दिख रहा है ब्लड सर्कुलेशन पैर का ठीक नहीं है। हम्म, ठीक है। ये हम्म, पैर में चलिए। तो एक तो अच्छा, ये डिजीनेस की प्रॉब्लम कब से हो रही है सर? इस चीज की, जो आप कर रहे हैं ना, डिजीनेस होता है, चक्कर सा आता है। ये तो अभी 10 15 10 दिन, एक आध हफ्ते से हो रहा होगा थोड़ा। चलिए, मतलब मैक्सिमम आपकी इधर की प्रॉब्लम 1.5 2 महीने की। आपने कहा 2015 में आपको बीपी की तकलीफ हुई थी। 16 16। 16 में। तो 16 में वो तो बीपी तो चलो उसमें रिकॉर्ड में आता है, आपको क्या तकलीफ हो रही थी जिसकी वजह से बीपी न पाने की नौबत आई? मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे थे। उस समय हम्म। मैं मेरा एज भी 36 ईयर्स था, मेरे को कुछ भी सिम्टम नहीं था। बस ये था कि आंखों से है ना थोड़ा धुंधला दिख रहा था, थोड़ा डिजीनेस था। तो अच्छा, मैं आंख मैं मतलब कोई बेसिकली हेडेक वेडेक नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ अपना चेकअप करवाने गया था आईज का। आईज वाले डॉक्टर ने रेफर किया कि आपकी आईज सही है, 6/6 है, आप एक बार फिजिशियन से दिखा लो। जब वही हम्म। फिजिशियन के पास गया तो उन्होंने देखा तो उस समय ब्लड प्रेशर था 220/120। अच्छा, तो जब आपका बीपी मान लो 220/120 चल रहा था, तो आपको कोई तकलीफ नहीं थी कि सर दर्द हो रहा है नहीं, या कुछ भी आंखों में भारीपन है? कोई वो नहीं था? कुछ भी नहीं था। उधर ऐसा तो नहीं था कि काफी लंबे टाइम से बहुत स्ट्रेस में रह रहे थे, नींद वगैरह पूरी नहीं हो रही थी, ये सब चीजें पंगे नहीं चल रहे थे जिसकी वजह से बीपी बढ़ा था? बीपी तो मेरे घर में एक्चुअली हेरिडिटी है। पापा मम्मी भाई बहन सबको बीपी है। इवन दादी को तो भी था, ऐसा होता दादा है ना जी को कि भी एक था। घर में सबके टेंशन लेने के तरीके और खाने पीने के तरीके लगभग सेम होते हैं, तो इसलिए बीमारियां भी हर घर की सेम लगभग हो जाती हैं। ठीक है सर। ये तो, हम्म, चलिए कोई बात नहीं, तो 220 और 120 बीपी था, लेकिन आपको कोई साइन सिम्टम नहीं थे। आपको आंखों से हम्म, दुखना दिख रहा था, आप आई साइट के लिए चेक कराने गए थे। तब डॉक्टर हाँ ने जी। तो जब बीपी चेक किया तो बीपी चेक करके फिर उन्होंने सीधे एंजियोग्राफी रिकमेंड कर दी? नहीं, हॉस्पिटल में रखा था, फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह चलाई थी, 2 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज था। हॉस्पिटल में रख हम्म। के अंडर ऑब्जर्वेशन किया था, जिसमें उन्होंने किडनी के भी अल्ट्रासाउंड और हार्ट का भी जो भी था 2D इको लिया था। 2D इको में एक चीज आई थी, मेरा इजेक्शन हम्म। फ्रैक्शन जो था वो करीब 27% पर आ गया था। अच्छा, मतलब हम्म। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 27% पर आ गया था, उसके बावजूद आपको कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही थी, है ना? मेरे को कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही थी। कोई भूख प्यास गैस एसिडिटी ये सब तरह की कोई भी पंगे नहीं थे कि मतलब एसिडिटी भूख प्यास वगैरह कम हो? थोड़ी उस समय नहीं, एसिडिटी वगैरह रहती थी। एसिडिटी तो रहती थी। एसिडिटी रहती थी? पेट हम्म, वगैरह साफ होता था? वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, वहां पर कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा सर, एक बात बताओ, वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? मैं नॉन वेजिटेरियन। ओके, नॉन वेजिटेरियन हो। अल्कोहल? नहीं, अल्कोहल तो अभी पूरे, मतलब अगर देखा जाए तो 2018 के बाद से अल्कोहल तो बिल्कुल बंद ही हो गया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अच्छा, 2018 के पहले आप पीते थे अच्छे से? 16 16, नॉट 16 16। अच्छा, 16 के बाद छोड़े, 16 के पहले पीते थे दबा करके? दबा करके तो वर्ड गलत है। दबा करके तो कभी नहीं पिया, जो भी था लिमिट में ही था। बट ऐसा नहीं था कि नहीं, अनलिमिटेड मतलब कोई कि चीज होती वीकली थी। पीते थे, डेली पीते थे, मंथली पीते नहीं थे, नहीं, मेरा कहने वैसा का नहीं था। मतलब। नहीं, वैसा नहीं था वो। दस हम्म। पंद्रह दिन में एक आध बार हो गया तो हो गया। अच्छा, तो मतलब बिफोर 2016 अल्कोहल का कंजम्पशन था, नॉनवेज का कंजम्पशन आज भी है। ठीक है। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं एक्चुअली प्रोडक्ट के मार्केटिंग में ही हूँ। हाँ, तो ये अच्छा, तो ये तो काफी स्ट्रेस वाली जॉब है। हाँ, स्ट्रेस वाली जॉब है। और इसमें फिर आपकी दिनचर्या भी बहुत उल्टी पुल्टी रहती होगी, सोना जागना? सोने का टाइम भी फिक्स है, जागने का भी टाइम फिक्स है, क्योंकि ऑफिस जाना होता है। तो सोने का टाइम वही 12 बजे के आसपास होता है, जागने का टाइम वही सुबह 6 7 बजे तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि ऑफिस मेरा, मैं रहता हूँ गुड़गांव में और ऑफिस फरीदाबाद में। अच्छा, चलो, तो रात में 12 बजे मेहरबानी करके सो जाते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि रात में थोड़ा सा जल्दी सोना पड़ेगा। जब आपको बीपी की तकलीफ हुई थी या कोई भी तकलीफ हो जाने के बाद इंसान को किसी भी हालत में 10 बजे तक सो जाना होता है। ठीक। तो ये दिन में भी सोते हैं जब छुट्टी उट्टी रहती है सर? छुट्टी में तो फिर दिन में तो सो ही जाते हैं। अच्छा, और अभी एक बात बताओ, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन का कौन सा ऐसा इशू है जो ऑन ऑफ बना रहता है? अभी ऐसा, इनमें से ऐसा कोई बहुत डोमिनेंट इशू इशू नहीं है। नहीं, डाइजेशन डोमिनेंट मेरा, नहीं है, बट तब पर भी
एक होता है जैसे हम मोशन के लिए गए बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, बस नहीं हो नहीं, गया उसमें वाला हिसाब था। उसमें नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टूल स्टिकी तो नहीं है? नहीं, कभी कभी बीच में हो गया तो हो गया, बट ऐसे एज सच ऐसी नहीं। अच्छा, बीच बीच में स्टूल स्टिकी हो जाता है। और कभी ध्यान दिया है कि स्टूल पानी में डूब जाता है कि तैरता रहता है? हम्म, कभी तैरता है चलिए, कभी डूब जाता है। हाँ ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है। इन चीजों हम्म, को भी ध्यान देना है। अच्छा, यूरिन के लिए क्या फिर रात में भी उठते हैं? नहीं, रात में एज सच नहीं उठते हैं। ऐसा समझ लें कि 10 दिन में एक आध बार हो गया, या एक आध हफ्ते में एक आध बार हो गया, या 2 बार हो गया। बार तो बार नहीं अभी जाना आपकी ये पड़ता। 45 के आसपास है ना? हाँ हाँ। तो प्रोस्टेट वगैरह तो सब ठीक है? प्रोस्टेट अभी तो अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें प्रोस्टेट तो साइज ठीक था। चलो, वो सब ठीक था। बट यूरिन में, अच्छा ये जो आपकी यूरिन में झाग आ रहा है सर, ये कितने टाइम से आ रहा है? ये भी अगर देखा जाए तो 2020-21 के आसपास से आ रहा होगा, 21 के आसपास। सर 20-21 के हिसाब से आ रहा हो तो 3-4 साल हो रहा है यूरिन में झाग आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट चल ही रहा था। मतलब ट्रीटमेंट क्या चल रहा था, ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल की मेडिसिन चल रही थी। नहीं तो जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल की सर मेडिसिन चल रही है, मॉडर्न की खा रहे हो, तो क्या इसमें प्राणायाम योगा वगैरह भी करना शुरू किया आपने? मैं प्राणायाम वगैरह बीच में करता था। और हम्म। अ, मतलब बीच में कहने का मतलब है कि करीब दिसंबर अक्टूबर नवंबर तक कर रहा था। उसके बाद फिर बिकॉज मेरा जॉब मेरे घर से काफी दूर हो जा रहा है, इसलिए सुबह का टाइम जो मुझे वो उसमें यूज करता था वो इसमें चला जा रहा है, ट्रैवलिंग में जा रहा हम्म। है। तो फिर शाम को कर ले। शाम को भी लौटता ही हूँ 8:30-9 बजे। वो टाइम अच्छा। का, हाँ, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया अभी। चलिए, तो मतलब प्राणायाम योगा वगैरह वाला पार्ट नहीं है? अभी अभी तो नहीं है। फिर आपके डॉक्टर ने नहीं बोला कि नॉनवेज को कम कर दीजिए जब इस तरह क्रिएटिनिन वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है? लिमिटेड में बोला हुआ है। बोला हुआ है कि आप लिमिटेड, बट मैं अगर देखा जाए तो अभी पिछले 15-20 दिन से तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन ही चल रहा हूँ। नॉट इवन डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा हूँ। ओके। और खाने में क्या पसंद है मेनली? मीठा खाना है कि तीखा मिर्ची मसाला? नहीं, मीठा मेरे को पसंद नहीं है ऐसा, और तीखा वगैरह भी मेरे को इतना स्पाइसी पसंद नहीं है। ठीक है। मीठा तो मेरा, अगर ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी मैं मीठा बहुत कम ही खाता हूँ। तो बहुत ठीक है। हो गया, प्रेशर हुआ तो एक आध पीस कुछ ले लिया मिठाई में, तो अदरवाइज। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, दिन भर में जैसे आपकी मार्केटिंग का फील्ड है तो आप चाय वगैरह कितनी हो जाती है? चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह टाइप की चीजें हैं? नहीं, मेरा मार्केटिंग वो फील्ड वाला जॉब नहीं है, मेरा मार्केटिंग ऑफिस वाला जॉब है। ठीक है। हम्म। तो भी भाई तो ऑफिस में भी तो सिटिंग हाँ, होती है ना, मैं मीटिंग्स बता रहा होती हूँ, है तो नहीं नहीं, मीटिंग्स में बैठता है इंसान। बता रहा हूँ, मैं वो ऑफिस में वो सब चाय लेता नहीं हम्म। हूँ। चाय जो था, जब अपने मेरे को मेरे मेरे अभी क्रिएटिनिन नहीं भी बढ़ा हुआ था मेरा, तो भी मेरी चाय है ना, दिन में सिर्फ सुबह होती थी 1 कप, और हम्म। शाम में भी बहुत रेयर होती थी, तो एक आध कप हो गया शाम में। मतलब शाम में ऐसा नहीं रात के 10 बजे, शाम का मतलब हो गया 6 बजे या 5 बजे के आसपास। बस ये अच्छा, मेरे और लिमिट। कॉफी? दो कॉफी? मैं कॉफी तो लेता भी नहीं हूँ। 2 कप से लिमिट ऊपर कभी गया भी नहीं चाय में। अच्छा, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीजें जो हैं? ये सब मेरे, मैं बोला मेरे को मीठा पसंद ही नहीं है। ओके। और सर ये जो जंक फूड वगैरह है खूब आजकल चला है, बढ़िया से हर कोई खाना पसंद करता है। नहीं नहीं, मेरे को ये सब जंक फूड में ना, मेरे को पिज्ज़ा पसंद है ना, ये पास्ता वास्ता ये सब भी चीज़ें मेरे को ये सब चीज़ें पसंद आती भी नहीं है। तो खा पसंद ही नहीं आती तो खाऊंगा क्या। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, तो जैसे आपको गुस्सा उस्सा तो बहुत ज्यादा नहीं आता था शुरू से ही? नहीं नहीं, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। अच्छा, शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ जी। हाँ, तो वही मैंने कहा ना, फिर ज्यादा गुस्सा जहां पर भी आता है ना तो वहां पर भी आयुर्वेद का हमारा कंसेप्ट है कि पित्त बढ़ता है, और फिर इस वजह से बीपी बढ़ता है। तो जैसे इसमें आप कर रहे होते ना कुछ उस प्राणायाम के तरीके तो, या मेडिटेशन वगैरह साथ में, तो बहुत बढ़िया सा आपका मूड भी ठीक रहता है और बीपी भी ठीक रहता है। चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ सर, जैसे मार्केटिंग टाइप का बिजनेस है, मतलब चाहे ऑफिस में बैठ करके मतलब बढ़िया से मीटिंग वगैरह लेनी है चाहे जो, तो इसमें यूरिन वगैरह के प्रेशर वगैरह को होल्ड तो नहीं करना पड़ता कि क्लाइंट के साथ बैठे हुए हैं तो होल्ड कर रहे हैं प्रेशर? नहीं, सच ऐसा प्रेशर होल्ड करना है वो वहाँ तो मान लीजिए मीटिंग भी चलती है तो ऐसा नहीं है कि 5-5 6-6 घंटे चलती है, ब्रेक्स में चलती है। अगर 5 घंटे की मीटिंग भी है तो उसमें ब्रेक मिलता है। अच्छा, मतलब कोई नेचुरल अर्जेस को रोकने की आदत नहीं है? नहीं नहीं, वो सब है भी नहीं। ओके। और जैसे मान लो आपका लाइन इस तरह का है कि गुस्सा अगर आता है तो क्या कई बार मतलब आप बोल देते हो, मतलब सामने वाले को एक्सप्रेस कर देते हो कि गुस्से को पीना पड़ता है? दोनों चीजें होती हैं।
दोनों चीजें होती हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ओके। और कुछ ऐसा जो लगता हो कि आपको इसकी वजह है, जैसे एक तो आपका स्ट्रेस वाला हेतु है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, मतलब हर छोटी सी बात पे या तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो अंदर से बहुत हाईली एम्बिशियस हो गया। नहीं, हाईली एम्बिशियस तो नहीं हूँ, बट ये है कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ ऐसा बहुत हाईली एम्बिशियस तो नहीं। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताओ, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे तक, मैक्सिमम 7 से 8 के बीच में पकड़ लें आप। तो जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या उस टाइम आपको भूख लगी होती है अच्छे से? कभी कभी लगी होती है, कभी कभी नहीं भी लगी होती है। बट टाइम हो गया सो कर लेते हैं, है ना? हाँ। अच्छा सर, लंच कितने बजे करते हो आप? लंच का टाइम है 2 से 3 के बीच में। उस टाइम भूख लगी होती है आपको? लंच के समय भूख लगी होती है। अच्छी भूख लगी होती है? हाँ हाँ। अच्छा, स्नैक्स वगैरह भी बीच में लेते हैं? स्नैक्स तो अभी अगर देखा जाए तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 15-20 दिन से तो बंद ही किया हूँ, बट ऐसे स्नैक्स में ऐसा कुछ शाम में, बिकॉज ऑफिस में रहता हूँ तो ऑफिस में स्नैक्स का ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। अगर थोड़ा हम्म। बहुत मिल भी गया तो जैसे ब्रेड वगैरह या सैंडविच वगैरह हो गया तो वो मिल गया, अदरवाइज वो भी मुश्किल, नहीं मिल पाता है ओके। जनरली। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, जैसा होता है ना, कुछ लोग को शाम को क्रेविंग होती रहती है, भूख लगती है, तो नहीं, स्नैक्स शाम में वगैरह भूख चाहिए। लगती है, बहुत तेज लगती है शाम में, अगर हम्म। देखा जाए ना तो 5-6 बजे के बीच में बहुत तेज भूख लगती है। तो उस टाइम भूख को फिर मारते हैं। हाँ, तो फिर घर आके खाना खाते हैं। ठीक है। और डिनर कितने बजे करते हैं? डिनर का आप पकड़ लें, मोटा मोटा वही 8-9 बज जाता है। हाँ, तो सर मान लो अगर आपको 5 से 6 बजे भूख लगती है, तो आप तो खाना खा रहे हो 9 बजे, है ना, 8-9 बजे, तो जूसेस हम्म तो उस टाइम सिक्रीट होते हैं। ठीक। हम्म। थोड़ा सा है, अब आगे से प्लीज ख्याल रखिए कि खाना हम तभी खाएंगे जब हमको भूख लगी होगी, बगैर भूख के नहीं खाएंगे। हाँ जी। ठीक है सर, हाँ जी। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। हम्म। चलिए। सर मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को कुछ इनसे पूछ सकते हैं, पाठक सर? मुझे ये पूछना है कि 12 बजे ही क्यों सोते हैं आप? क्योंकि अगर देखा जाए तो जनरली 8, साढ़े 8 तक पहुंचता ही हूँ घर पे। ठीक है। सब फ्रेश होते होते 9 9 बज ही जाता है, 9, 9:15, 9:30 बज जाता है। फिर एक आध घंटा फैमिली के साथ बैठता हूँ, तो ये सब करते कुराते साढ़े नहीं, दस ग्यारह आपको जनरली फैमिली बजते के हैं। साथ नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको सर। आपको 9-10 बजे तक सो जाना है। हाँ अगर जी। आप इस चीज को नहीं बदलेंगे तो वो बीपी की गोलियां जिंदगी भर खानी पड़ेगी, और किडनी खराब होते जाएगा, फिर डायलिसिस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आपका जो 12 बजे से पहले वाला जो नींद है ना, वो पूरा होना चाहिए। अब जो आप लोगों को बेस्ट लगता है वो मेरे को एडवाइस कर दें, मैं हाँ, उसको तो फॉलो करने की आप ना, कोशिश करूँ। अभी मैंने देखा है स्वस्थ लोगों को, जो बूढ़े लोग जो हैं, जो 100 साल तक जी रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि 8, 8:30 बजे सो जाते हैं। अभी आपका 8:30 बजे आ रहे हैं, तो जल्दी खा के, थोड़ा वॉक करके और जल्दी सोने का कोशिश करिए। एक चीज ये। और आपने ये कहा कि आप 15 दिन पहले नॉनवेज छोड़े हैं, क्योंकि जब आपका क्रेटिनिन बढ़ गया तो आपने छोड़ दिया नॉनवेज। उसके हाँ पहले जी। आप खाते। तो हाँ ये जी। चीज, आपको नॉनवेज नहीं खाना है अभी। जब हाँ जी। सलमान खान की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद खाइएगा। तब तक हाँ जी। नॉनवेज नहीं। तीसरा चीज, आपने कहा अल्कोहल पी रहे हैं, तो अल्कोहल भी सलमान खान की शादी में पीना है आपको। तब तक नो नहीं अल्कोहल। नहीं नहीं नहीं, आपने मतलब मैं फिर से उसको करेक्ट करता हूँ। अल्कोहल हाँ। छोड़े हुए मेरे को काफी टाइम हो गया, अच्छा। 2016 16 से ऑनवर्ड्स। ठीक ठीक है। और डॉक्टर VM महाजन सर आपको कुछ ट्रीटमेंट देंगे, हम उनको बता देंगे। आपको अच्छा। क्या करना है कि बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जैसे हाँ जी। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, हम्म। टाइम हो गया है, खाने का मन कर रहा है लेकिन पेट नहीं मांग रहा है, हाँ जी। खाना स्किप कर दीजिए। हम्म दोपहर को खाने का मन नहीं कर रहा है, लंच स्किप कर दीजिए। डिनर हम्म खाने का मन नहीं कर रहा है, स्किप कर दीजिए। हम्म ठीक है। और हम्म ऐसा मत सोचिए कि नहीं खाएंगे तो वीकनेस आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, शुगर की कमी होगी। बिल्कुल भी नहीं हम्म होगा ऐसा। और जब आप खाएंगे खाना, तो उसमें तेल, मिर्ची, मसाला, खटाई, ये सब कम खाएंगे। हम्म ये चीजें कम खाना है, मिर्ची मसाला कम खाना है। तीसरा चीज है कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठ के आपको वॉकिंग करना जरूरी है। हम्म ठीक है। और हम्म। दूसरा ना, एक दवाई बताएंगे अवलेह रूप में, ब्रह्म रसायन। वो आपको सुबह खाना है, तो आप उससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है।
और पैरों में स्वेलिंग है तो उसका दवाई मैं बता देता हूँ, महाजन सर को, वो देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन दवाइयों के बलबूते पूरा लाइफ चलाना है कि दिनचर्या करके चलाना है? नहीं नहीं, ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, तो वो चीजें आपको करना है और सब ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन वो जो बोला जाएगा वो करना है, जल्दी सोना है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हाँ अच्छा जी। आहार लेना है, बिना भूख के नहीं खाना खाना है। निद्रा अच्छी होनी चाहिए। 10 हम्म। बजे के पहले जो हम लोग सोते हैं वो डबल नींद होती है। और 12 बजे, सॉरी, मतलब 12 बजे के पहले जो लोग हम सोते हैं 1 घंटा, वो डबल हम्म। नींद होती है। और बारह हम्म। बजे के बाद होती है वो हाफ नींद होती है। हाँ इसलिए जी। जल्दी सोना है। और सुबह वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। हाँ जी। और ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है बहुत जगह कि जब सूर्यास्त होता है तो जो जब पंछी अपने घर जाने लगते हैं, एक्चुअल में तो उस टाइम सोना चाहिए। और सुबह उठना चाहिए, 3-4 बजे उठना चाहिए। आप हम्म। लोग, आपने देखा होगा, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। हम्म। तो वो कितने यंग दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। वैसे ही मोदी जी भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका किडनी जो है, क्रेाटिनिन बढ़ा है, वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको जिंदगी भर दवाई लेना है। हम्म। लेकिन अगर आप अभी नहीं रुके ये जब सब चीज से, तो किडनी एक हम्म। बार डैमेज होना शुरू हुआ तो उसके साथ में फिर हार्ट खराब होगा, किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा। फिर हॉस्पिटल के चक्रव्यूह पे फंस जाएंगे आप। चक्रव्यूह में फंसे, दवाई, डॉक्टर, और वही आईसीयू और डायलिसिस, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इसलिए चाहते हैं कि आप आयुर्वेद को फॉलो करिए, है ना। बिना भूख के खाना नहीं खाना है, भूख लगे तब खाना खाना है। और वो भी आधा पेट ही खाना है, हल्का खाना खाना है। हम्म। और बाकी सब चीज तो ठीक है आपका, ऐसा कोई खास नहीं है कि यही रात्रि जागरण बहुत देर से हो रहा है। तो खाने में सर, महाजन सर, अभी इनको बता दें हाँ दवाई। जी। सर इनको थायराइड है क्या पूछिए। हाँ, आप पूछिए ना। सर थायराइड का टेस्ट किया है क्या आपका? थायराइड मेरा नॉर्मल है। हाँ। थायराइड नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है। थायराइड शुगर का मतलब नहीं है मेरे को। क्योंकि ये जो गले में दिखता है ना, वो हम्म। जो स्वेलिंग जैसा दिख रहा है, वो थायराइड में मोस्टली पॉजिटिव रहता है। नहीं, मेरे को थायराइड नहीं है। टेस्ट में ही, टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे बोल रहा हूँ। ठीक है। तो सर, इनको हम लीव करा देते हैं और आपको हाँ ट्रीटमेंट जी। बता देते हैं। ठीक है सर। तो पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इधर आए। तो हम महाजन सर को दवाई बता देते हैं। आप दवाई लीजिए और उसके बाद 7 दिन बाद फिर आइए यहाँ पे, 7-7 दिन के बाद। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है। तो अभी आप थैंक यू। लीव कर जाइए सर। ओके। ठीक है। तो शशि मैम, आपको क्या हेतु मिला? सर एक तो सर हेतु है कि बगैर भूख के खाना खाने का जो है, जैसे सुबह वो 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम हो चुका है क्योंकि उनको निकलना, तो एक तो उस टाइम खाते हैं। दोपहर में उनको ठीक ठीक सी भूख लगती है। शाम के वक्त में जब उनको भूख लगती है तब उस वक्त नहीं खा पाते, क्योंकि उनको 5-6 बजे भूख लगती है। वो रात में 9 बजे खाते हैं। तो एक तो हुआ कि बगैर भूख के खाना, दूसरी बार जब भूख आ गई तो उसको स्किप करके काफी लंबा टाइम बाद खाना, एक चीज तो ये है। दूसरी बात है, रात्रि जागरण है, रात के 12 बजे सोते हैं, तो वो चीज भी है, काफी डैमेजिंग होता है लीवर के लिए। और तीसरा चीज है स्ट्रेस लेने का, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो हर छोटी छोटी बात पर ऐसा इंसान बहुत खिंचता है, एक तरीके से बहुत अंदर उसके क्रोध भरा पड़ा रहता है। और कुछ और उनकी अपनी व्यक्तिगत वजह होंगी जिसकी वजह से वो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। तो स्ट्रेस फैक्टर तो है ही, साथ में बगैर भूख के खाना खाना, और ये जो एमआर टाइप के मार्केटिंग टाइप के फील्ड होते हैं कोई भी, इन सब में बहुत टारगेट वगैरह होते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से भी काफी स्ट्रेसफुल रहता है लोगों का। जी सर। तो मेनली उनका वही हेतु है। एक तो रात्रि जागरण हम उसको कह सकते हैं, छुट्टियों वाले दिन मिलता है तो दिन में सोने का है, और मेन स्ट्रेस है, और बगैर भूख के खाना पीना है। और मीटिंग्स उस तरह की चलती हैं, तो पहले जो उन्होंने, मुझे लगता है पहले पिया होगा, अल्कोहल वगैरह है। नॉनवेज वगैरह लोग जो खाने के शौकीन होते हैं वो अच्छे से खाते हैं, मतलब भरपेट जिसको कहते हैं। हमारी डाइजेस्टिव फायर है कि नहीं है, लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उन सब वजहों से ये सब चीजें हैं सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि इनको ना पैरों में स्वेलिंग आ रही है और किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। तो हाँ वो महाजन सर सर आपने देखा नहीं, पैर ऐसा लग रहा था कि पैर का काफी सर्कुलेशन खराब है।
हाँ तो वैसे भी 2016 से ये खा रहे हैं, बीपी की मेडिकेशंस चल रही हैं। तो 2016 से 8 साल होते हैं, तो 8 साल में उनकी जो मेडिसिन होती हैं बीपी की, उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो हाई बीपी की मेडिसिन में इटसेल्फ भी पैरों में स्वेलिंग आती है, एक परमानेंट रहती ही है। जमदग्नि सर ने भी बोला था ये बात अपने लेक्चर में। जी सर, थैंक यू सर। amlodipine जैसी टैबलेट रहती है वो पैर में स्वेलिंग ज्यादा लाती है mostly। और डाइट और गोली भी ये चल रही होगी उनको ज्यादा डोज में, तो क्रिएटिन भी बढ़ता है ज्यादा। हाँ डाइट नहीं, और उनकी की हाइपरटेंशन की और कोलेस्ट्रॉल की चल रही है, और तो कोई दवाई नहीं बताई उन्होंने। स्वेलिंग के लिए डाइट और देते हैं मोस्टली, इसीलिए खड़े रहो। ठीक है, तो आप लोग दवाई बताएंगे कि मैं बताऊं ट्रीटमेंट? आप ही सर बता आप दीजिए। बताएं। सबसे पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन करना है। हाँ दीपन जी। के लिए आप क्या देंगे सर, वो आप डिसाइड करिए। दीपन पाचन अनुलोमन वो देना है। और आसव हाँ रिश में पुनर्नवाष्टक क्वाथ या पुनर्नवारिश, हाँ जी। पुनर्नवासव, वो स्वेलिंग के लिए दे दीजिए। चंद्र प्रभावती गोक्षुरादि गोकुल दे दीजिए। और दूसरा बात है कि इनकी दिनचर्या पे पूरा स्ट्रिक्टली बोलिए कि जल्दी सोना है, दस हाँ बजे जी। तक हाँ जी। सो जाना है। और 6 बजे तक अगर सोएंगे, 8 घंटा का नींद होगा तो अच्छा है शरीर के लिए, बॉडी हाँ जी। रिलैक्स होगा उतना। तो बीपी अपने आप ठीक होगा। ब्रह्म रसायन खिलाइए सुबह, दो हाँ या जी। चार चम्मच सुबह लेके ब्रश करके और घूम के 4-5 किलोमीटर, उससे बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। और अगर पंचकर्म कराना चाहें तो बस्ती कराइए। अल्टरनेट डेज, एक दिन दशमूल काढ़ा, एक दिन धानवंतर तिल का, उससे बीपी हाँ ठीक हो जी। जाएगा। धीरे धीरे एलोपैथी की दवाइयां बंद हो सकती है या कम हो सकती है। तीसरा, इनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो दीपन पाचन अनुलोमन करके विरेचन करा के आप इनको मेदोपाचक, रक्तपाचक, ये सब दे सकते हैं। लेखनी हाँ गण का जी। गोली आते हैं वो दे सकते हैं। दूसरा, इनको वॉकिंग कराना बहुत जरूरी है। और नॉनवेज तो बंद कर देना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। इतना करिए, ठीक हो जाएंगे। यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है वो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। हाँ ये जी। गुजराती गूगल चंद्र बाबा से ही ठीक हो जाएगा। और नहीं कम हुआ तो तिक्तक क्षीर बस्ती एक दिन, और एक दिन क्षीर बला तिल का मात्रा बस्ती, बस्ती हाँ जी। ही वो ठीक कर सकता है। और नहीं तो एक बार किडनी फेल होना शुरू हुआ, हार्ट में हार्ट खराब हुआ, लीवर खराब हुआ, सब खराब हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। सिंपल दवाइयां बताइए, ज्यादा वो नहीं बताया, हाई फाई नहीं बताया, सिंपल सिंपल से करिए और हमें बताते रहिए। और इनको ठीक है नस्य सर। का जो करवाना चाहिए हाँ, आपको। नस से भी कराना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो सर आपके पास शीर वाला तेल होगा, मेरा हाँ वाला जी। हाँ जी। कावर्ती का, वो नस से दे दीजिए इनको सुबह शाम। ठीक है। सर आप इतना करिए फिर बताइएगा। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साक्षी मैडम, आपने हैंड रेज किया था। साक्षी मैडम जो भी है, आप ना हैंड रेज करके भाग जाती हैं, कुछ तो है, गुस्सा है या कुछ है। आप हैंड रेज करती हैं रोज लेकिन कुछ बोलती नहीं है। बोलिए बोलिए, हंस रही हैं आप, नहीं बोलेंगी। और डॉक्टर परवीन कश्यप जी, हाँ आपके सर पेशेंट है। सर मेरे एक पेशेंट ज्वाइन है सर। नाम क्या है? वजीर के नाम से सर, वजीर चंद। ठीक है, चलिए उनको अनम्यूट कराइए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। जी वजीर जी, आप वीडियो और ऑडियो ऑन कर लो अपना। इनको क्या तकलीफ है? सर इनको वो लेफ्ट साइड वो है सर, पैरालिसिस है। इन दिन 2018 से है सर वो। अब वो काम तो करते हैं लेकिन जैसे इनकी मुट्ठी बंद हो जाती है लेकिन खुलती नहीं है। तो इनको क्या है सर। इश्यमिक शॉक आया था कि हाइपरटेंशन, बीपी के वजह से हुआ कि इश्यमिक चेंजेस है? ये बीपी की वजह से नहीं हुआ सर। इश्यमिक, आपने एमआरआई देखा है? हाँ सर, देखा है हमारा। उसमें क्या आया? और रिपोर्ट मैंने ग्रुप में डाल रखी है सर। तो पढ़ के बताइए क्या है वो। एक मिनट सर। सर इनकी पहले भी हिस्ट्री ली है ना हमने। ली है क्या? हाँ हाँ, ली है सर शायद। आपने ली है हाँ क्या? जी हाँ जी सर। सर ये वही इनका एक हाथ जो है ना, वो हाँ, पैरालाइज था, एक साइड पैरालाइज हो गई थी और अभी हाथ जो है वो मुड़ता है लेकिन खुद से खोल नहीं पाते हैं ये। और ये वही है जिन वो जेई है, ये है ना, जेई है ना सर आप। जी 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 मैम। हाँ मैंने अभी तो ली थी, हमने परसों हिस्ट्री ली है इनकी प्रॉपर। हाँ जी हाँ जी, पिछली बार मीटिंग में मैं था मैम। हाँ 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 हाँ।
ली तो है सर। परवीन कश्यप जी क्या पढ़ने को आ रहा है, पढ़ के बताइए, मुझे रात को दिखता नहीं है। परवीन जी आप पढ़ के बताइए, मुझे रात को कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए, क्योंकि लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में क्या लिखा है, इन्फेक्शन है कि इश्मिक चेंजेस, क्या है? वजीर जी आप, आपके रिपोर्ट में क्या लिखा है? सर डॉक्टर ने, जब मेरे को खून कोलेस्ट्रॉल की वजह से नस ब्लॉक हुई थी जी, ऐसा कुछ बताया था। हाँ, वो डॉक्टरी भाषा में क्या लिखा है? सर इतना तो मैं नहीं बता तो पाऊंगा जी, बोलिए वो ना, तो। आप रिपोर्ट ग्रुप में कहाँ डाले हैं परवीन कश्यप जी? रिपोर्ट पढ़ के बताइए। कोई और पढ़ सकता है तो पढ़ के बताइए क्या लिखा है। सर रिपोर्ट नहीं मिल रही है। हाँ तो फिर कैसे करेंगे? चलिए एक बार फिर से रिपोर्ट, चलो हाँ, हाँ सर, दोबारा डाल रहा हूँ। चलो चलो डालिए। चलो बिट्टू जाओ। अब पढ़ के बताइए क्या लिखा है। हाँ बिट्टू चले जाओ आप। तनिका मैडम आप ट्रीटमेंट बता सकती हैं कि क्या देना चाहिए? सर सर प्रणाम सर, रिपोर्ट देख लेती हूँ एक बार फिर बताती हूँ। हाँ वही तो। हाँ, रिपोर्ट सर मैं अभी खोल रही हूँ, उन्होंने भेजी है सर। सर ये अकेली ब्लड रिपोर्ट ही है क्या? नहीं, एमआरआई रिपोर्ट चाहिए या सीटी स्कैन? हाँ वो कुछ भी नहीं है, प्लेटलेट काउंट अभी 20-7। पुरुषोत्तम है, ये अलग ही पेशेंट है। ये कुछ अलग है। आप परवीन कश्यप जी इनका रिपोर्ट हाँ सर भेजिए। आ गई, अब दोबारा डालिए सर। पढ़िए तनिका मैडम क्या लिखा हाँ है। जी सर। सर hypointense plaque seen in the region of right carotid valve extending into the proximal right ICA with approximately 30 to 40% stenosis. Distal to it ICA shows, जो internal carotid artery है, shows normal caliber and flow related signal intensity. Hypointense plaque in the region of left carotid valve and extended into the proximal left internal carotid artery with no significant stenosis. सर ये इनकी वो जो कैरोटिड आर्टरी है ना, इनकी वहां पे तो प्लाक है, बट इतने ज्यादा है नहीं है कि इनका मतलब कुछ नुकसान कर सके। और बस वही है सर, ये इनके वो थक के जमे हुए हैं, बस इनका वही कोलेस्ट्रॉल वो होगा इनका ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले दीपन पाचन अनुलोमन देना है। दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद में इनको महाकल्याण घृत या महापैशाची घृत या महापंचगव्य घृत उससे देना है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके लिए इनको क्या देना है, तो मेदोपाचक रक्त पाचक देना है। दूसरा इनको क्या करना है, प्लाक फॉर्मेशन है तो पक्षाघाते तो सस्नेह विरेचनम, जो हमारी चिकित्सा है वही देना है। विरेचन त्रिवितले हमसे 12 दिन तक कराइए। उससे क्या होगा, रोज रोज विरेचन होगा तो पूरा शरीर का शोधन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में बस्ती देना है इनको। तो एक दिन दशमूल काढ़ा का, एक दिन धनवंतर तेल का, अल्टरनेट डेज बस्ती देना है। दूसरा इनका जो हाथ में ताकत आना है, तो उसके लिए एकांग वीर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, वृहत, अगर गोल्ड वाला लेंगे तो वृहतवाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, यही सब देना है। ठीक हो जाएंगे 3 महीने में, पूरा ठीक हो जाएंगे। अभ्यंकर आदि पूरा, मुरीवेणा तेल या कुट्टम चुक्की आदि तेल से तो अच्छा हो जाएंगे। मेन बात है स्त्रोतोरोध है इनको, तो इसलिए विरेचन कराना बहुत जरूरी है। स्टेनोसिस है कहीं कहीं कैरोटिड आर्टरी में। सर इनके इसी, ब्रेन में भी ना लार्ज एरिया ऑफ इंसेफ्लोमेलेशिया विद ग्लोसिस, जो सारे जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, उसमें सारे वो छोटे 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 ग्लोसिस नहीं होते हैं, वो वो भी सब हैं भी सर। ठीक हो जाएगा। अस्थि मज्जा पाचक देंगे, पंचामृत लौह गुगुल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। और नस से देना बहुत जरूरी है। नस से क्या होगा कि स्टेनोसिस जहां जहां है वो सब खुल जाएगा। तो सर एक इसके फ्लेकावर्ड अलावा देंगे। सर इसके अलावा सर लास्ट रिपोर्ट में सेरिब्रल एट्रोफी भी इनके आया है हाँ एमआरआई में। वही मुझे कहना था, आप कहें या ना कहें एट्रोफिक चेंजेस, इसलिए नस से देना जरूरी है इनको। कहीं कहीं स्टेनोसिस है, कहीं कहीं इन्फेक्शन है, कहीं कहीं प्लेक फॉर्मेशन है, मतलब कहीं संघ है, कहीं पर सूखा हुआ है, इसलिए नस से देना बहुत जरूरी है।
और इनका इलाज मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल चलेगा। ये ठीक भी हो जाएंगे तब भी इलाज पूरा कराना है, क्योंकि एट्रोफिक चेंजेस हो रहे हैं, ब्रेन सूख रहे हैं, तो ठीक हो जाएंगे। लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है परवीन कश्यप जी, आप स्टार्ट करिए। दीपन पाचन करके विरेचन दीजिए, नस्य दीजिए। विरेचन 12 दिन तो देना ही है त्रिवितले हमसे। जी 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 सर। और मैंने जो दवाई बताई वो शुरू करें, बाकी और किसी को कुछ ऐड करना है कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो है ना, इनका हेतु ये होगा कि रात्रि जागरण होगा, वेगावरोध होगा, अति मैथुन होगा, कुछ ना कुछ तो हेतु है। तनिका मैम, आपने क्या हेतु निकाला था, याद है? सर ये ड्रिंक करते थे और ये 10 से 12 कप चाय पीते हैं दिन में। और अध्यशन तो करते ही है ना, बिना हाँ भूखे जी। खाते हैं। जी। तो धातु क्षय सर हो रहा है। इनकी, हेलो। हाँ जी बोलिए। जी सर, इनकी हिस्ट्री ये है कि ये पहले टेलर का काम करते थे, उसमें ये सारा सारा दिन बैठे रहते थे, सारा सारा रात भी बैठे रहते थे सर। हाँ, रात्रि जागरण भी है, वेगावरोध भी है, उससे जी धातु सर। क्षय हुआ है, वात का प्रकोप हुआ है बहुत ज्यादा। इसलिए बस्ती जी जरूरी है, विरेचन भी जरूरी है, बस्ती नस्य जरूरी है। और स्नेहपान, अग्नि को बढ़ा के स्नेहपान कराना है। जी और सर। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा है ना, घी लेने से भी वो कम होगा। महापंचगव्य घृत, महातिक्ता घृत, गुगुल तिक्ता घृत, ऐसी घृत कल्पना देनी है। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा उससे। मेदोपाचक, मांसपाचक, रक्तपाचक, ये सब देना है। अदल बदल के देते जाने, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप नाम क्या है, वजीर जी, आप शुरू करिए। डॉक्टर साहब जी आपको जी ठीक सर। कर देंगे। जी सर। थैंक यू सर, आप फिर 7-7 दिन बाद इधर आइए और हमें बताते चलिए। जी सर, ओके जी, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, नमस्ते। गुड और नाइट। कभी भी शराब नहीं पीना है। शराब जी कब सर। पियेंगे? जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन आपको शराब पीना है। उस दिन भी नहीं पीते जी, आपको बोल दिया मैंने आप जी। मत पीजिए, कोई बात नहीं। ओके सर। हाँ ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। सर एक मेरा पेशेंट है, हाँ उसका हाँ। हिस्ट्री टेकिंग लिया मैंने। हाँ सर। तो क्रोनिक अल्कोहलिक था 15 बरस से, और उसको अभी ये हुआ है, पैंक्रेटाइटिस हुआ था, हेट्रोजेनिक चेंजेस है। और जी वो उधर से 200 to 300 ml डेली लिक्विड निकलता है वहां से। जी। तो अभी उसका पेशेंट का हिस्ट्री वो है, और पहला खाना भी रेगुलर नहीं खाता था, कुछ नहीं, तेल वाला चीज रहता था, बटाटा वड़ा वगैरह समोसा ये ज्यादा खाता था। होटल में वर्किंग करता है। और उसका एज कुछ ज्यादा नहीं है, 84 का जन्म है उसका। और वो अभी 3 महीने पहले जॉन्डिस हुआ था, 2 महीने से उसको पेन इन एब्डोमेन हुआ, इसीलिए उन्होंने, डॉक्टर ने एमआरआई किया था उसमें और सोनोग्राफी में ये चेंजेस निकले हैं उनके। फैमिली हिस्ट्री है उनकी, माँ से, दादी से लिवर सिरोसिस की उनके। तो और आप, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, सुबह 8:30 बजे उठते हैं, रात को 9-10 बजे सोते हैं। तो इतना क्यों और उठते हैं? 9:30 बजे क्यों उठते हैं? वो क्या, सोए 8:30 बजे, 8:30 बजे साढ़े कुछ आठ नहीं, बजे ऐसा क्यों है। उठते हैं? अल्कोहलिक अल्कोहलिक था ना वो, क्रोनिक। वो ठीक है, लेकिन 8:30 बजे क्यों उठते हैं? उनको बोले सोते रहे, वो क्यों उठते हैं? साढ़े हाँ आठ बजे उसको, क्या उठने का टाइम है क्या? और दोपहर का खाना 3 बजे, रात का 10 बजे खाते थे वो। तो क्यों क्यों ऐसे? वो सब पूछा मैंने उसके बाद, कुछ इतना उन्होंने स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया। आप काम सर कर, उनको बोलिए कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। उनको पहले तो स्ट्रिक्टली बोलिए, बोलिए वो पथ्य तो बोला है पालोगे तो मैंने। ट्रीटमेंट दूंगा। मैं बोला है, मेरा पथ्य करोगे तो आपको करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, और बोलिए जल्दी सोएं, 8-9 बजे सो जाएं। और सुबह हम्म। जल्दी उठे, 3-4 बजे उठ के रनिंग करें रोज। अभी ये इनको क्या करना है, पैनक्रियास माइल्ड हेट्रोजेनिस चेंजेस है। और 4 mm का राइट किडनी में स्टोन भी अभी फॉर्मेशन है। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं ठीक? अभी उसकी दिनचर्या तो बदलनी है पहले। वो ठीक है, लेकिन क्या बीमारी पे आप इलाज करना चाहते हैं पहले? पैनक्रियास पे ही करना है उनको, जो अभी तो उनका जो सीरम अमाइलेज कितना है सर? हाँ, सीरम अमाइलेज। सब नॉर्मल है बाकी की रिपोर्ट सर। तो कोई बात नहीं, आप गृहिणी की चिकित्सा करिए, सारा अग्निमांद्य दूर करिए, आशा दीजिए पित्तजग्रहणी अच्छे का से। करना है, पित्तजग्रहणी का करना है। हाँ, उनको क्या बीमारी, क्या है? हाइपर एसिडिटी हो रहा है, छर्दी हो रहा है, क्या हो रहा है?
अग्नि मानदेय क्या है? अग्नि अग्नि मानदेय तो है ही सर। तो वही दीपन पर पाचन उनको, विलोमन करिए। हाँ, अपन एब्डोमेन में उनके जो लिक्विड फॉर्मेशन हो रहा है पैंक्रेस हिट्रोजेनिस होने से, तो वहाँ 100 to 200 ml डेली कलेक्शन हो रहा है उसका। तो उदर की चिकित्सा करिए ना। उदर में क्या बोला है? अति अग्नि मांद्यात अति मल संचयात। तो हाँ, उदर ही तो विरेचन, नहीं विरेचन देना है आपको। हाँ, वो तो दूंगा। यकृत हाँ, पे काम करने वाली दवाइयां दीजिए। यकृत प्लिहारी लौ, आरोग्यवर्धिनी बटी, काल में घासव, काल में कुटकी, फल अच्छा, त्रिकादिक्वात, ऐसे यकृत पे काम करिए। फील्डिंग लगाना है, हाँ, जैसे हम क्रिकेट में फील्डिंग लगाते हैं। एक यकृत पे काम करिए। मूत्रल दवाइयां दीजिए, जैसे गोक्षुरादि गुकुल, पुनर्नवा गुकुल, चंद्र प्रभावटी, इनमें से कोई दीजिए जो यूरिन निकाले। तो पानी। अच्छा। मदात चिकित्सा करनी चाहिए ना, मदात्य। मदाते की भी चिकित्सा करनी है, स्टेप बाय स्टेप। अभी और वो बंद है, अल्कोहल तो बंद किए है उसने। हाँ, ठीक हो जाएंगे। और महाकल्याणक घृत या महातिक्त घृत दे दीजिए एक साइड, बाद में दीपन पाचन करने के बाद। और हाँ, उदरहित अपन उसके पंचतिक तक रोज चला सकते हैं क्या, वो तो अग्नि प्रदीप्त होने के बाद। क्योंकि लीवर पे काम अभी नहीं, करना है अभी तो। पानी, पहले पानी वाला संप्राप्ति है वो भंग करिए पहले। ठीक है। ग्रहणी को ठीक करिए, आसव रेश दीजिए अच्छा सा। मृद्विका अच्छा, रेश, झंडू पंचा रेश, द्राक्षासव, द्राक्षा रेश, पुनर्नवासव, पुनर्नवा रेश, गोमूत्र, इसमें से कुछ दीजिए। गोमूत्र, गोमूत्र। गोमूत्र हरित की दे सकते हैं। हाँ, हाँ। गोमूत्र हरित के है मेरे पास, वो दे देता हाँ हूँ। वो दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। विरेचन कराना बहुत जरूरी है। हाँ, अपना अश्वकुंची के दे दूँ, मैंने बना हाँ के लिया दे है वो। दीजिए, लेकिन रोज मत दीजिए। उनका बल कम नहीं होना चाहिए। 2-2 दिन, 3-3 दिन के बाद देते जाइए। ठीक है। या 7-7 दिन बाद, या 15-15 दिन, या 1-1 महीने बाद दीजिए। अग्नि को हमें बढ़ाना है, कम नहीं करना है। अति विरेचन से भी, रोज का रोज विरेचन से तकलीफ हो सकती है। दुग्धाहार देना पड़ेगा ना। दूध दूध पे रख दीजिए सर। और हाँ। ग्रहणी हाँ, परपटिकल दे दीजिए। चलेगा। हाँ। इनको सर बताते का ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और अपन को जो दूसरी विष की चिकित्सा है वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जहर पिया है तो उससे नुकसान तो सब जगह ही हुआ है। असली कारण भी वहीं से निकला है, और वही वही सारी दिक्कत है। बजाते का हम्म। बचाव निश्चित रूप से करना पड़ेगा, और संग में दूसरी विष का भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पॉइजन से दिक्कत होती है सारी, उस तरह से शरीर में पेट में नुकसान किया है उसने। अच्छा, हाँ ये भी एक ये पहलू भी है। तो आप दशांग अगद दे दीजिए। चंपकादि अगद हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, वो दे दीजिए। चलेगा। चंपका अगद में 4-5 चीजें ही है, हल्दी, दारू हल्दी, 4-5 चीजें ही है। वो सिंपली आप दे सकते हैं काढ़ा बना के। फल ठीक है। त्रिकादि को हाथ में चंपकादि अगद डाल के और पीने को दे दीजिए, ठीक हो चलेगा। जाएगा। और सर हमें रिपोर्ट बताइएगा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं वही उनको आपको वो एक बार पूछ लेते हैं ग्रुप में क्या कर देना है, हाँ। तो इसीलिए मैंने रुकवाया था। हाँ अग्नि को ठीक रखना है। अग्नि ठीक हुआ कि सब, पहले वो स्टेप है। फिर दूसरी विष ठीक। की भी करिए, सब करना है हमें। पहले फर्स्ट हाँ, गियर में गाड़ी को लेके आगे बढ़ाना है, स्टार्ट करके। फिर सेकंड गियर, चलेगा। थर्ड गियर में। क्योंकि आम अग्नि। पाचक वगैरह चालू कर देता हूँ उसको मैं। हाँ। और उसके क्या बाद है, आगे अग्नि अच्छा नहीं हुआ तो विष की भी चिकित्सा काम नहीं करेगी। सबसे पहले चलेगा। अग्नि को अच्छा करना है। आसव रिष दीजिए, परपटिकल दीजिए, दीपन पाचन लोमन दीजिए। इनसे स्टार्ट चलेगा। करना है। आसवारिश कितना दूं दिन में, 2 लीटर दूं? मैं तो 1 लीटर दिन भर में देता हूँ अपने प्रैक्टिस में। पुनर्नव, और वो मुझे त्रिवितलेहम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वही नित्य विरेचन करता है। विरेचन अच्छा, की आरोग्यवर्धन जाएगी, उससे भी विरेचन होगा? हाँ। फल और त्रिकादि से भी होगा थोड़ा दूध थोड़ा? और आसवरिश में 1 घंटा 2 घंटे का गैप चाहिए। कुटकी कैसी रहेगी सर विरेचन के लिए, इसके इनके वो लिए? भी अच्छा है। फल त्रिकादिक्वात, फल त्रिकादिक्वात में इंद्रायण मूल है तो उससे पेट दुखता है कभी कभी। हाँ, वो को आती है मेरे पास। में काम भरण करेगा, फॉर्म में है। विनाश करने के भरण उधर से, और फॉर्म में है, उसको रोज का इंडिया काढ़ा बोलता हूँ। आराम करेगा पचास वो। 50 मिनट सुबह शाम। हाँ। आपको मालूम होगा, वो डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम है। उन्होंने अपने ससुर जी को 1.5 साल सेवा किया। पूरा अच्छे से मेंटेन रखा था पूरा उधर के पेशेंट को। लेकिन बाद में फिर वो एलोपैथी के उधर चले गए तो सारा केस खराब हो गया। हम्म। नहीं, उनको अभी वो कैसा है, वो डेली उनको लिक्विड निकालना है, वो कैथेटर डाला है ना उन्होंने कंटिन्यू। वो फिर अच्छा नहीं है सर, वो टैपिंग करना हम्म, अच्छा नहीं है सर। लगा के ही रखा है, रोज का निकालते हैं घर पे अभी वो, इसीलिए तो। आप वो, लेकिन संप्राप्ति भंग करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। और अब हाई प्रोटीन डाइट के लिए उन्होंने प्रोटीन के डब्बे दे के रखे सुबह शाम का, क्या बोलने का। तो क्या है, वो भाग्य भरोसे जिएंगे।
एक दिन शरीर खराब होते 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 नष्ट हो जाएगा और फिर धातु पाक होके मर जाएंगे। उनको बोलिए कि आपको जीना है तो आयुर्वेद फॉलो करिए। चलिए मैं बोलता हूँ जी, मैं उसी के लिए रुका था, उस वक्त चलो। हाँ सर। थैंक यू। संप्राप्ति भंग नहीं हो रही है, केवल पानी निकाल रहे हैं, मैकेनिकल मैकेनिकल क्लीनिंग कर रहे हैं और उसके बाद में हाँ फिर से पानी जमा हो रहा है। ये क्या इलाज है क्या? हाँ, वो तो है, जितना वो तो बोला टैपिंग है। हो जाएगा, जितना टैपिंग ज्यादा होगा उतना ज्यादा जल वो संचय बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। हाँ, विरेचन से नहीं बढ़ती सर, बिल्कुल। नहीं बढ़ती और दुग्धाहार से बल मिलता है। और बिल्कुल। आसव ऋष से अग्नि अच्छा होता है, धातु अग्नि मन ठीक होता है सब अच्छा होता द्राक्षारिष्ठ देते हैं ना आप? है। द्राक्षारेश, पुनर्नवासव, झंडू पंचारेश, अच्छा। पिपल्या। और एक अग्नि अच्छा होने के बाद एखादा सुवर्णकल्प हाँ देते हैं ना? बराबर। चलेगा। ठीक है। ठीक है और सर। किसी को ऐड करना है तो करिए। इनके केस में किसी को ऐड करना है? तनिका मैडम, शशि मैम, बोलिए आप। आवाज नहीं आ रहा है किसी को। वो लिक्विड को कितने दिन से निकाल रहे हैं, उसे धातु क्षय भी हो सकता है। कितना टाइम होगा वो निकालते निकालते? अभी 4 दिन हुआ है सर। 4 दिन हुए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वो मैं विरेचन उनको बोला था टैपिंग मत करो, पर वो सुने नहीं। मैं बोला जान दो, फिर अभी करवा के आए तो ये कर देते। ठीक है, फिर तो विरेचन से ही हो जाएगा। नहीं मैं ज्यादा ज्यादा टाइम हो गया तो उससे धातु क्षय भी होता है फिर। हाँ 4 दिन ही हुए। ठीक है, मैं ये कह रहा था, यदि विरेचन में भी अपन कुटकी काम लें, दोनों काम भी हो सकते हैं उससे, विरेचन हाँ की। सर, चलेगा। और और एक अभय को उनको पानी भी नहीं देना है ना पीने को ज्यादा? आसावारिष्टा और ये जाएगा ना मैडम, हाँ दूध जाएगा उतना बहुत हो जाएगा ना लिक्विड। हाँ हाँ, द्रव ज्यादा मैंने नहीं उनको जाना। बोला है दूध पे रखेंगे, 2 या 3 लीटर डेली लेना पड़ेगा। हाँ। जो भी मिलेगा, गाय का मिलो, भैंस का मिलो, जो भी लो, पर दूध लो। देखते गांव में वो अभी देखते कैसा है उनका। अभी मैंने ऑनलाइन ही उनसे कंसर्न किया था, बाकी वो वीडियो कॉलिंग पे मैंने सब लिया था हिस्ट्री, इसीलिए बाकी। ठीक है, थैंक यू। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए मैम। हाँ, सर उस पेशेंट का पीसीओडी वाली जो थी उसकी अल्ट्रासाउंड कराया तो ईटी उसकी सर 9.6 है। और जो पहले वो क्या कहते हैं ओवरीज में पॉलीसिस्टिक पीसीओडी का जो वो दिखता है माला जैसी ना, वो अब हाँ नहीं है सर। वो तो बिल्कुल ओवरी एकदम नॉर्मल है और ईटी उसकी 9.6 है। ये आपने ठीक किया है, ये आप मानती हैं? हाँ सर वो तो है, लेकिन वही उसको क्या कहते हैं पीरियड्स आए नहीं है अभी भी। अभी सर तो मैंने उसको आप पुष्प बस्ती धनवा देते रहिए रस ना। ऐड किया है। शुष्क हाँ हो सर गया है, वस्ती सब दे रही ड्राई हूँ। हो गया। वस्ती दे रही हूँ सर, और उसको वो क्या कहते हैं उसको मैंने अभी पुष्प धनवा रस ऐड किया है हाँ ठीक है ना। 1 बीडी फल सर्पी के साथ हाँ सही सोने से किया। पहले। उनको ना, मैं अगर आपके जगह होता तो मैं उनका अग्नि दीपन करता आम पाचक वटी से। और उसके बाद में मैं उनको 100 ml घी खिलाता दिन भर में। अग्नि के बढ़ने के साथ ही घी पिलाए ना तो वो जल्दी पेशेंट रिकवर होता। वो घी पूरा तो सर एब्जॉर्ब उसको बीच करता बीच है। में आम पाचक दे दूं, मतलब कि उसका अग्नि दीपन करने के लिए? अग्नि दीपन करके फिर घृत पान कराइए, 100 ml सर रोज का घी तो वो मतलब। ले रही है अब मतलब 100 ml तो नहीं, लेकिन मैं घी ले रही है। एक तो फल सर्पी तो ऐड किया ही है उसकी डाइट में, और नॉर्मल और घी भी वो दूसरा बात है कि उनका रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्या दिलो, नवायस लो, लौह कल्प भी दीजिए। रस और रक्त धातु को अच्छा करिए। और पिचू रखवाइए, पिचू। हाँ सर पिच्चू के लिए मैंने उससे बोला है, तो वो कही थी कि 2-4 मतलब वो थोड़ा सा उतना ज्यादा एग्री नहीं हो रही थी। कही थी मैं 2-4 दिन वेट करती हूँ, नहीं तो फिर रखूंगी। मैंने कहा ठीक हाँ है, फिर 2-4 दिन देख लो। पुष्प धनवरस दिया भी मैंने उसको। हाँ, क्योंकि पिचू के उधर से स्नेहन होगा ना गर्भाशय को तो जल्दी अच्छा होगा। तो सर फल सर्पी का ही पिच्चू रखेंगे ना? हाँ फलग्रित का रखाइए, शत पुष्पादि तेल का है।
ठीक है सर। जब तक पीचू नहीं रखेंगे वो स्नेहन नहीं होगा ना गर्भाशय का। ऊपर से घी वहां तक पहुंचने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है ठीक सर। है, तभी मेंसेस आना शुरू होगा। पीछू रखना। और भगवान चाहते हैं कि आप अभी उनका इलाज और अच्छे से करें, इसीलिए मेंसेस नहीं आ रहे। मैडम को समझा दो, शायद मैडम की खुद की समझ में नहीं आ रहा है पिचू रखने का, मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। हाँ, आप बताइए सर, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मैडम को। आपने समझाया ही कहा है, अब मैडम को क्या बताया ही करेंगे? नहीं, आप उस दिन क्या तुरंत छोड़ दिया था। हाँ, नहीं नहीं, मैंने उससे बताया था कि पिछू किस लिए रखना है और कैसे इफेक्ट करेगा। नहीं मैडम, तो पिचू में कुछ नहीं है, वो खुद रख लेगी। हाँ, वो खुद ही रखेगी सर, मैंने आप उसे जैसे खुद ही टेस्ट रखने करवा के लिए किया, लेगी, मैं उसे स्टेलाइज बड़ी गॉसिस दे से दूंगी। चलेगी वो। पिछू वो खुद ही रखेगी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसको दिक्कत भी नहीं है इतनी, उसको नहीं, रिलीज जल्दी मिल जाएगा लोग तो। रखना नहीं चाहते हैं पीचू, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोग रखना नहीं चाहते हैं वो चीजें। नहीं वो ये समझ रहे हो कि शायद बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्या करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। उसमें कुछ नहीं है, ग्वाच पीस लाना है और कॉटन में ऐसे गांठ मार देना है कॉटन डाल के। और उसके बाद में उसको स्टरलाइज कर देना है। और स्टरलाइज गर्म पानी में बॉईल करके रखें, अच्छे से पैक करके रखें। और हर रोज अच्छे हाथ से फलग्रित में डिप करके अंदर घुसा के रख देना है। क्या है, सिंपल तो है। आगे धागा बांध हाँ, लो दो मैंने तीन। उससे बता दिया है सब कुछ, लेकिन वही वो अभी मेडिसिन लेके गई है, कल ही लेके आई थी अल्ट्रासाउंड भी। क्या है ना, तो कही थी मैं दो गर्भाशय चार दिन वेट कर गर्भाशय में लूंगी। स्नेहन अभी देखिए ईटी लेवल अच्छा हो गया, एंडोमेट्रियम हाँ थिकनेस सर। अच्छा है। उसके बाद जी पीसीओडी सर। नहीं है, तब भी मेंसेस क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि रुक्षता है अभी भी। वो टाइम। uterus जो है वो पूरा ड्राई हो गया है। अपन विकृति होगी ना। वही अपान विकृति है। तो ये हाँ। बस्ती दे रही है। बस्ती कितना दे रही है मैम, मात्रा बस्ती? मात्रा बस्ती सर 50 ml बोला है मैंने उसे। 50 ml से नहीं होगा, 100 100 ml तक करिए। 50 ml से आपको बहुत टाइम लगेगा। तो सर बढ़ा दूं, 100 हाँ, ml सौ कर एम दूं? एल तक कराइए। 3-4 महीने दे दीजिए ना, उसके हाँ, बाद अभी में तो रेगुलर उसको करवा। 1 मंथ। हाँ, 1 मंथ लगभग कंप्लीट हो गया उसको। नहीं, और देना चाहिए उनको। हाँ मैम, अभी कंटिन्यू ही है। ठीक है सर, मैं इसको पिचू के लिए तैयार करती हूँ फिर, और मात्रा बस्ती की डोज बढ़ा देती हूँ, 100 ml कर देती हूँ। हाँ, मात्रा बस्ती स्नेहन नहीं होगा ना, ऐसा सोचिए 100 एकड़ जमीन है, उसके यूट्रस के एक एक सेल सूखा हुआ है कोई भी कारण से। जब तक उसको स्नेहन नहीं मिलेगा, तेल पानी नहीं मिलेगा, वो नहीं अपना काम करेगा। जी उस जी। उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देके जबरदस्ती निकालेंगे मेंसेस, अनओव्युलेटरी साइकिल आएगा, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज आयुर्वेद ही कर सकता है। यहाँ पे स्नेहन की जरूरत है। और स्नेहन करने से ये भी होगा कि रसव स्रोतस रक्तव स्रोतस में भी रुक्षता जो आई है स्रोतस में वो भी खुलेगा। आम पाचन के साथ में वो भी दीजिए, है ना? तो सब हो जाएगा अच्छा। और आप उनको ये बोलिए कि हम आपका इलाज परमानेंट कर रहे हैं, मतलब इलाज होने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की, आपको रेगुलर मेंसेस हमेशा आएंगे। हाँ जी मैम, करिए। और आपको ठीक है बहुत सर। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ईटी लेवल अच्छा कर दिया, पीसीओडी ठीक कर दिया आपने। आप आधा जंग जीत गई हैं अभी। अब दिल्ली बस थैंक यू बाकी है। सर। सर हाँ। पेशेंट भी वैसे बहुत, मतलब ऐसा है कि उसको जो बोल दो वो कर लेती है इजीली, है ना, पेशेंट हाँ। अगर सपोर्ट नहीं करे तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, और नस से भी कराइए। आप हाँ सर, आधा नर्सिस जंग। का चल रहा था पुष्पा ऑयल से। हाँ, ऐसा सोचिए कि आपने आधा जंग जीत लिया है, अभी आधा जंग जीतना है। और पूरा जंग जीत के आपको फतेह करना है। ठीक हो है। जाएगा, आप कर लेंगी। और ये ठीक है सर। साक्षी मैडम, आपने चैट बॉक्स में लिखा है कि अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। साक्षी मैम, ये ना हैंड रेज करके भाग जाती हैं। कुछ तो है, गुस्सा में है या कुछ तो है। साक्षी मैम, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, आप अनम्यूट करिए। शायद मैम सो गई हैं। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, वीना मैम बोलिए। और मेरा एक पेशेंट है, 82 एज है उनकी, और 6 महीने पहले आए थे डिफरेंट थ्रोम्बोसिस करके। तो उन्होंने 1 महीना बस्ती लिया, मात्रा बस्ती, और वो क्लियर हो गया पूरा। मगर हाँ। पिछले महीने फिर आ गए वापस। उन्होंने मेडिसिन ही पूरी फिर सिर्फ 1 महीने की मेडिसिन खाई, बीच में कुछ नहीं खाया।
एक महीने पहले फिर आ गए, तो फिर फिर से बहुत बढ़ गई सर। और अभी आज आए तो वुंड ओपन हो गई है उनकी। तो मैं और क्या दे दूं उसके साथ? मेन मेन क्या कैसे सिम्टम दे है? दूं? मेन हम मेन क्या सिम्टम है? पाँव हमारे काका जी का जैसा हो गया था, काला पाँव ऐसा ही हो गया है, मगर वुंड हो गई है सर उनको। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी से शुरू करिए। दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए और सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल से शुरू करिए। वो दे रही हूँ मैं, पहले से वो ही देती हूँ। और दूसरा कैसर बताए, गुड़ हाँ। उनका वुंड का आप क्या ड्रेसिंग करना चाहती हैं? ड्रेसिंग तो मैंने रोपण और ये दे दिया है तेल आज। हाँ, तो हो जाएगा। रोपण हो पंचवल्कल जाए। को आप पीने के लिए दीजिए। कषाय रस देंगी ना पीने के लिए? पंचवल्कल का, जैसे पीपल का छाल है, बरगद का छाल है, जो कषाय हाँ रसात्मक द्रव्य है, उसका काढ़ा बना के हल्दी डाल के, और वो पियेंगी हाँ। ना तो जल्दी जल्दी हील होगा। अच्छा, काढ़ा दे दिया है, मगर इतनी नहीं है दिली वर्ड का, और ये दे दिया है। वो वॉश करने को भी क्वाथ बना के ठंडा करके बाद में रोपण तेल और पंचवल्कल एक ऑइंटमेंट है मेरे पास, वो दिन में लगाने के लिए। तो हाँ, और क्या अलग दे दूं और सर? उसमें अगर गीलापन है, पानी पानी है, तो बिल्कुल मूत्रल पानी है। हाँ। तो इसमें गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभा वटी दीजिए, जल्दी सूखेगा। अच्छा है ना? अच्छा। पुनर्नवा गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुगुल, उससे जल्दी हील होगा। और पंचतिक्तिकृत गुगुल या महासुदर्शन घनवटी, ज्वर हाँ। जैसा संप्राप्ति सोच के महासुदर्शन घनवटी या ज्वरांकुश या फिर त्रिभुवन कीर्ति ऐसे दीजिए, आम का पचन होगा और स्त्रोतस जल्दी खुलेंगे। और मूत्रल दवाइयां देंगे, जल्दी से हील होगा। अच्छा। वो सूखना और चाहिए, है ना? और क्या है और एक लक्षण, उनको सेंसेशन बिल्कुल नहीं है वहीं पे। वो वो आएगा, दुखता आएगा, नहीं। हाँ। आएगा, आएगा। उसके लिए पहले हील तो हो जाए, बाद में सेंसेशन के लिए हम बृहत्वर चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि देंगे, हो जाएगा। अच्छा। पंचामृत लो गूगल। हम नर्व्स पे बाद में काम करेंगे, पहले ये जख्म हील होना चाहिए। हाँ। ओके ओके, थैंक यू। या स्फटिक भस्म है या कहरवा पिष्टी है, वो ऊपर से स्प्रिंकल करके सुखा दीजिए। अच्छा। आप कौन अभी सी पिक्चर बोल रहे हैं? तेल से कर रही है ना? थोड़े दिन हाँ तेल से ना करके, आप हाँ उसको क्लीन करके, पूरा बिटाडिन या जो भी है उसे हाँ। क्लीन करके, और आप न ये कहरवा पिष्टी डाला करिए ना, स्फटिक भस्म, कहरवा पिष्टी। कहरवा पिष्टी बोले तो? अभी कैसे बताऊं? कहरवा पिष्टी मैंने पढ़ा है ना, बाबा रामदेव का भी आता है कहरवा। अच्छा कंचन मैडम अच्छा से पूछिए, कंचन मैडम हमेशा यूज करती है कहरवा अच्छा। पिष्टी। वो क्या रहता है, वो जल्दी हील करता है, व्रण रोपण करता है। हाँ हाँ। वो तेल बंद करूँ क्या, रोपण तेल? तेल बंद करिए। अगर पानी आ रहा है तो तेल वाले से क्या होता है, वो नहीं हील हो पाता, अच्छा। ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं आते। हाँ। और पानी भी नहीं लगने देना है, कोई काढ़ा उड़ा भी नहीं लगने देना है। काढ़ा नहीं, नहीं ना काढ़ा धोने को। नहीं। अगर वो हाँ गीला वाला है, दुष्ट व्रण हाँ। की तरफ है, तो आप गीला वाला है तो उसमें बीटाडिन से क्लीन करिए। और अच्छा या फिर वो एक आता है ऑक्सम, OXUM, ऑक्सम का हाँ। स्प्रे आता है, उससे अच्छा। करके। और बारिश का सीजन है ना, तो फंगस लगने का डर है, आप गीला मत रहने दीजिए उसमें। फंगल हम्म इन्फेक्शन हुआ तो वो पूरा वाइट वाइट कोटिंग आ जाएगा। हम्म। और कहरवा पिष्टी डालेंगे ना, वो जल्दी जल्दी हील हो जाएगा। हम्म। एक दिन ऐसा करके देखिए, फिर देखिए कितना अच्छा। वो कहरवा पिष्टी बाबा दिन में। रामदेव का पतंजलि स्टोर में जाइए, कहरवा हाँ, पिष्टी मिलता है, 5 ग्राम 10 ग्राम का। और हाँ, एक पैकेट रोज डाल दीजिए। अच्छा। तो वो डालेंगी ना तो देखिएगा वो सूख जाएगा। हाँ। और कहरवा पिष्ट, आपके पास किताब है ये वाला, आयुर्वेद सार संग्रह, या सार संग्रह नहीं है। फिर कंचन मैडम का नंबर है आपके पास? हाय, ग्रुप में मिलेगा। तो कंचन मैम से बोलिए वो फोटो, या शशि मैम आपके पास है आयुर्वेद सार संग्रह? किसके पास है आयुर्वेद सार संग्रह? जी सर पुणे में है सर। मिलता। पुणे में मिलता है हम ना, 250 रुपये का। आप हाँ सर शशि है मैम मेरे पास। कहरवा पिष्टी का फोटो निकाल के भेजिए तो इनको, या ग्रुप ठीक है में सर, डाल मैं सुबह दीजिए। भेज दूंगी, अभी तो मैं घर पर हाँ, हूँ, सेंटर पर है सर। चलेगा मैं चलेगा। भेज दूंगी मैम आपको सुबह।
चलेगा कोई नहीं, चलेगा। हम सबको भेजिए, मुझे मालूम है सबको भेजिए, लेकिन ग्रुप में डाल ठीक दीजिए। है सर। गौरवा ठीक है सर। पिछली तो उसका ठीक है। गुणधर्म है व्रण रोपण के लिए है, व्रण शोधन के लिए है, और जो गीला वुंड होता है उसके लिए होता है वो। ठीक है सर। सुखा देता है, सुखा के ग्रेनुलेशन टिश्यू लाने लगता है, जल्दी जल्दी वो सूख जाता है, पूरा ठीक हो जाता ठीक है सर, मैं भेजती हूँ। है। हाँ, ओके सर, थैंक सारे ओके। व्रणों में तेल जरूरी नहीं है, तेल से हाँ हाँ हाँ। आप ये चेंज करिए मैम। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और इन सब से भी नहीं हुआ तो फिर मैं आपको एक ना क्रीम दूंगा अपना, वो क्रीम लगाने से जल्दी से सूख जाएगा 7 दिन में। हाँ चलेगा। लास्ट ऑप्शन है, हाँ। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? एक तो मेरे पास ऐसे वेरिकोज अल्सर के पेशेंट आए थे जो कोई भी वैद्य से ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैंने हाँ उनको कैलाश जीवन और हल्दी इसका मिक्स करके और रोज लेप लगाने को बोला। हाँ। कैलाश जीवन और हल्दी, इतना जल्दी हील हुआ ना, वेरिकोज अल्सर पूरा हील हो गया। डीवीटी का हाँ भी जो अल्सर होता है वो, उसमें भी कैलाश जीवन और हल्दी वो बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटिक वुंड में काम नहीं करता है, डायबिटिक वुंड जो होता है नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड उसमें कुछ अलग देना पड़ता है, लेकिन ये जो वेरिकोज अल्सर है डीवीटी का है। डीवीटी का ही है ये। और ये मेडिसिन नहीं खाते? अच्छा। अभी खाना तो पड़ेगा, आप कैलाश जीवन और हल्दी वाला कर सकते हैं या कहरवा पिष्टी वाला कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा। ठीक है, आप अगर फोटो भेजेंगी तो मैं सही आपको बता पाऊंगा। मैं पर्सनल पे भेजूं या ग्रुप हाँ, पे डाल दूं? अगर सबको सिखाना चाहते हैं तो सबको डालिए, अगर मुझे, सबको डालती हूँ। हाँ, तो मैं आपको सही बता पाऊंगा। अच्छा, भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ। ठीक है। आपका हमें बहुत आधार मिलता है सर। हाँ, वो क्या है, मेरे पापा का था ना नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, हाँ। उसके लिए मैंने हर तरह की दवाइयां यूज करके देखा है, तो जिस जिस से फायदा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पापा को ठीक होने के बाद और भी लोग जो आए उन सबको हम्म। मैंने किया, तो मैंने पिछले साल 1 साल तक ये डायबिटिक वुंड पे ही काम किया है, तो मुझे पता है कि कहाँ पे तेल काम करता है, कहाँ पे ड्राई पाउडर करता है मतलब भस्म, और कहाँ पे कैलाश जीवन, इसलिए मुझे मतलब दिखाई तो मैं सही बता पाऊंगा। आपके पापा का उन मेरे दुरुस्त। पापा का क्या हुआ था, वुंड पूरा हील हो गया, वो ठीक हाँ हो गया, लेकिन वो हाँ डिप्रेशन में थे तो वो खाना नहीं खाते थे, तो हाँ। खाना नहीं खाते थे तो उनको एक दिन हिचकी आने लगा, हिचकी आने लगा तो वो मेरे कोई दवाई खाना नहीं चाहते थे और वो जीना भी नहीं चाहते थे क्योंकि मम्मी का डेथ हो गया था, तो हिचकी हाँ। इतना आ रहा था कि वो दवाई को देखते ही खाना पीना ऐसे फेंक देते थे, खाना भी फेंक देते थे, सूप भी फेंक देते, गुस्से में थे बहुत। तो अभी मेरे पास कोई उपचार नहीं था, 3 दिन तक मैंने देखा कि हिचकी आ रही है और खाना मुश्किल से खा रहे हैं, तो मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया और फिर उसके बाद में वेंटिलेटर पे लगा दिया और क्या क्या किया, पूरा उल्टा उल्टा हो गया, और मेडिसिन के साइड इफेक्ट से डेथ हो गई। अरे बाप रे। हाँ, तो मुझे अभी ऐसे अफसोस होता है कि मैं क्यों हॉस्पिटल ले गया अभी, लेकिन जो नसीब में होता है वही होता है। अभी क्या है, मैंने अपना पूरा ताकत लगा दिया उनको ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, वो भगवान के हाथ में होती है। पेशेंट की इच्छा भी रहती है ना हाँ, तो वैसे। वो दवाई खाना नहीं चाहते थे, और दूसरा बात है हम्म। कि घर के लोग ना, वो हम उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं, और हॉस्पिटल के चक्रव्यूह में फंस गए तब वहां से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग केवल पैसा सोचते हैं, इंसानियत नहीं है। वो लोग हम्म। वेंटिलेटर पे लगा देते हैं, बोलते हैं वेंटिलेटर बंद किया तो डेथ होगी, आप ले जाओ, तो हमें वो मजबूरी में उनकी बात माननी पड़े, और आईसीयू में घुसने नहीं देते हैं। तो वो अंदर क्या दवाई देते हैं, एक तो उनका बहुत गंदा इलाज है कि सलाइन पे सलाइन, सलाइन पे सलाइन, उससे अग्नि और मंद होते जाता है, और फिर अग्नि मंद हो गया तो प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर देंगे, वो बहुत ही बेकार इलाज है उनका। अगर कन्वर्जन नहीं आ रहे तो एंटी कन्वर्जेंट दवाइयां देंगे कि कन्वर्जन आ सकता है, ये हमारा प्रोटोकॉल है, और उसके वजह से पूरा साइड इफेक्ट हुआ। इसलिए एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है ना, वो आज के जमाने में, मतलब जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन आज के जमाने में यमदूत हैं, मतलब प्राण लेके भी पैसा कमा लेंगे, ऐसे दुष्ट लोग हैं बहुत ही। अभी क्या है, मैं अगर पापा को नहीं ले जाता तब यहाँ पे ये था कि मैं घर में कैसे तड़पते रखूं, और वहां ले हम्म। गया तो वहां और तकलीफ बढ़ गई, साइड इफेक्ट हुआ, इसलिए अभी जो हो गया सो हो गया।
ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? ऐसे टाइम हो गया, 10:06 हो गया। अब हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह मिलते हैं। थैंक यू।